क्लासर साहब, मैं क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब भी हमारे मोहतरम हैं, वो क्योंकि खुद भी सहाफ़ी रहे, उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश की है। मेरा सवाल अभी भी बुनियादी तौर पर वो है, मैंने तो पंजाब का भी सर बता दिया है खोल के कि वहाँ पर क्या था और क्या हो गया। अकील मलिक साहब ने उस बात को एडमिट किया है कि उनका प्रिंसिपल स्टांस जो है ना, मैं दोबारा निहायत एहतराम से उन्हें कहूँगा, वो 18-20 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर है, जहाँ वो खुद MNA है और जहाँ मुस्लिम लीग नून की प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। बाकी हर जगह पर नहीं है, बाकी KP में भी नहीं है, बाकी पंजाब में भी नहीं है, बलूचिस्तान में अगर कोई दोस्त होंगे तो वहाँ पे भी नहीं होगी। सर ये क्या है, कन्वीनियंस है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस? और जो शौकत यूसुफजई साहब फरमा रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो अपोजिशन ने लाई थी और उन्होंने तरमीम वो लाए थे इसको। सर एक बात, इससे पहले कि उन चीज़ों पे जाएं, एक चीज़ मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी, जब ये हमारे दोस्त कहते हैं ना कि हमारी तनख्वाहें कम हैं, और या हमारी जो भी बताएगी कि यहाँ पे 5-6-7 लाख है या वहाँ पे कम है, तो और हमारी ये देखें, ये अफसरान जो हैं फेडरल सेक्रेटरीज हैं, इनकी तनख्वाहें 3 लाख 4 लाख वट जो भी है, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि इनको सेंसर, ये सर आप जरा मराद देखते जाएं। आम आदमी ये सिर्फ अपनी तनख्वाह बताते हैं, बाकी नहीं बताते। ये सर, ये स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर होते हैं, 5-5 6-6 कमेटीज के, एक एक कमेटी के, मुझे इस्लामाबाद का पता है, बाकी सूबों का वो हमारे शौकत भाई बैठे हैं वो बता देंगे। 1 लाख रुपया मिलता है आपको एक, या हाउसिंग, आपको ये कैमा कमेटी के इजलास में जाएं, लाख रुपया आपको एक सेनेटर या कौमी असम्बली के इसको मेंबर को मिलता है एज ए अलाउंस। ये तनख्वाह से हट के बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और एक दिन जी एक दिन में मैं देखता हूँ 10 मिनट इधर बैठेंगे, 5 मिनट उधर बैठेंगे, 3-3 इजलास भी चल रहे होते हैं। वो कमेटी के मेंबर होते हैं जो एक दिन में 4-4 5-5 लाख रुपए के भी उनका अनरेरियम कहें या उनका वो अलाउंस बन जाते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटीज की बात कर, वो अलहदा रखते हैं, ये तनख्वाह से हट के हैं, नंबर 1। इसके बाद आपको सेशन अलाउंस मिलता है, जो आप सेशन अटेंड करते हैं उसके पैसे अलहदा मिलते हैं आपको, वो अलहदा आपको वहां पे बजट में मिल रहा है। दूसरी बात, आप जब आप सरकारी अफसरान के साथ कंपैरिजन करते हैं, जहां से सारा काम शुरू हुआ, वो तो 9 से 8 वाला जॉब है, 9 से 8 बजे, आपका 9 से 5 बजे बैठते हैं। आप महीने में कितने दिन आते हैं सेशन के लिए सर? अब वहां पे रजिस्टर रखा हुआ है कि हमारी मर्जी, आज मैं नहीं किया, मैं अकील भाई को कह दूंगा, अकील भाई नहीं है वो आपको कह देंगे। अच्छा, कल को शौकत, प्रॉक्सी लग जाती है जनाब अली, आज की नहीं लग रही, ये जब से आपकी 2002 के बाद पार्लियामेंट जब से मुशर्रफ दौर किया उस वक्त लगे। वजह क्या है? उस वक्त 10,000 रुपए से आपका सेशन अलाउंस था, 5,000 था, अब तो खैर बढ़ गए। जो लोग 5-10 हजार रुपए के लिए भी जैली हाजिरियां लगवा रहे थे, सब नहीं लगा रहे। मैं फिर कहूंगा देयर आर मेनी ऑनरेबल पीपल। आप अंदाजा कर लें कि रजिस्टर रखा हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे ताकि हम एक दूसरे की हाजिरियां लगा सकें। इसके अलावा सर आपको सिर्फ तनख्वाह नहीं मिल रही, आपको तनख्वाह के अलावा अलाउंसेस मिल रहे। इसके बावजूद वहां पे 84 लोग नहीं होते, रोज कोरम का मसला होता है कौमी असेंबली में, सर आप सुनते होंगे। तनख्वाह सारे के सारे पूरे महीने की लेते हैं, वो चाहे 10 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, हाउस चले ना। अच्छा, एक और काम होता है, ये मोस्टली क्या कर रहे हैं सर, ये सेशन को ये जुम्मे वाले दिन बुला लेंगे, जुम्मे वाले दिन सेशन आएगा, फिर ये जाके मंडे को ये करेंगे कि मंडे को आप उसको रेफर करते। वजह क्या होती है, फिर आपको सैटरडे संडे का भी अलाउंस मिलता है सेशन में। ठीक है, तो आपने इस तरह की मराहत रखी हुई अपने लिए मुसलसल पैसा कमाने के लिए, तो फिर अब उसके बाद आपकी शिकायत नहीं बनती। जी शौकत भाई, देखिए मेरे भाई ने बात तो कर ली। देखिए हर बंदा ऐसा नहीं होता है, मिडिल क्लास के लोग हैं। आपको पता है कि सेशन के दौरान हल्के के कितने 20-20 30-30 लोग रोजाना आ जाते हैं जी। उनको रखना, उनको ये कोई मामूली बात नहीं है। आपके अलाउंस तो बात कर रहे हैं, ये अलाउंस जो आपने बताया ना 1-1 लाख रुपए कमेटी के, यहाँ पे कोई 1-1 लाख रुपए नहीं है। यहाँ तो कोई 4,000 5,000 इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। आपके पास कम होंगे, उधर KP में कम होंगे। जी मैं तो यही हम तो अपनी बात कर सकते हैं ना। अब 1,60,000 तनख्वाह है ना जी। क्लासर साहब की तनख्वाह से कई गुना कम है। ठीक है, आप मेहनत करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं करते, आप हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना, सिर्फ ये नहीं होता है कि मीटिंग अटेंड करना होता है, वो हल्के में लोगों से मिलना जुलना होता है। लोग आते हैं जाते हैं, दिन में कितने कितने लोग आते हैं, और उनके इंटरटेनमेंट सब कुछ ये इसी से करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए कोई अमीर लोग भी होते हैं जिस तरह उनको तनख्वाह ही नहीं देते हैं, उनको जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो बड़े मिडिल क्लास के लोग होते हैं। सर इधर तनख्वाह KP में मेंबरान की बढ़ रही है, लेकिन वैसे अभी क्या थी जब आप भी रहे हैं MP है, तो आपकी तनख्वाह क्या थी? 160 था, 1,60,000। वैसे इस वक्त पंजाब में जो है ना जी, वो जो मिनिस्टर्स की तनख्वाह है वो आप समझें कि वो है 9.5 लाख से ज्यादा, 9,60,000 रुपए। आपके हमारा जो मिनिस्टर है वो लेता है 2,20,000। 2,20,000। आप कम मेहनत करते होंगे फिर?
हाँ तो नहीं आप यही तो कह रहे हैं ना कि भाई कम से कम देखिए हम बात मेरिट पे करना चाहिए ना। हाँ जी या हाँ तो ये बताएं कि वहाँ के जो एमपीएस है वो कोई आला सतह के लोग हैं, या होंगे इसी ना तरह सर। सिंध में जो, हाँ, वो भी और क्लास के लोग हैं बिल्कुल। वहाँ गरीब लोग बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है ठीक। वहाँ एमपीएस के अंदर। हाँ नहीं उनको सपोर्ट करना लाजमी है। नहीं नहीं, जरूर जरूर तो ठीक नहीं है, नहीं देखिए ना, नहीं, एक बिल्कुल। चीज पे बड़ी वो तनकीद होती रही कि जी इनको ये लाइसेंस क्यों मांग रहे हैं। हाँ हाँ यार इस्लामाबाद में और पंजाब में बैठ के आप लाइसेंस की बात करते हैं, आप जरा केपी में भी आए ना। यहाँ जिस दहशतगर्दी का सामना हो रहा है, 30-35 एमपीएस को इतनी संगीन थ्रेट है, तो उनके घरों पे अटैक हुए हैं। और उनको ये नहीं, 4 लाइसेंस तो पहले से 1988 के एक्ट में है ना, 4 लाइसेंस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा 4 हमें और दे दे, लेकिन फुल पेमेंट पर। ठीक। तो ये नहीं कोई फ्री मांग रहा है, जिस तरह आम आदमी को मिलता है हमें भी उसी कीमत पर दे दे, लेकिन अलाउ कर ले। मुनीब भाई, जी सर। मैं आप चेक कर ले, मेरे पास ममनू बोर छोड़े, जी मेरे पास किसी और का लाइसेंस नहीं है। ओ बात न सुने, मैंने आज ये तक, टीवी पे बैठ के आप क्यों कह रहे हैं? आप बादशाह आदमी है, नहीं, कमाल करते मैं हैं आप। ओपन कह रहा हूँ, नहीं मतलब नहीं, देखिए आप ये टीवी पे बैठ के ना कहें। आपको तो कहना चाहिए मेरे पास बिल्कुल सब तैयार है, अल्लाह रहम करेगा। ये टीवी पे बैठ के ऐसी बातें ना अल्लाह किया की करें। जात है और रखने नहीं वाले नहीं, अल्लाह अल्लाह की आपको जात है, अपनी लेकिन अमान में देखिए, रखे। अल्लाह आपको अपनी अमान में आमीन। रखे। आप बादशाह आदमी है, टीवी पे बैठ के ये ना बोला करें। क्लासर साहब, मैं वो शौकत यूसुफ जई साहब भी हमारे मोहतरम हैं, वो क्योंकि खुद भी सहाफ़ी रहे, उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश की है। मेरा सवाल अभी भी बुनियादी तौर पर वो है, मैंने तो पंजाब का भी सर बता दिया है खोल के कि वहाँ पर क्या था और क्या हो गया। अकील मलिक साहब ने उस बात को एडमिट किया है कि उनका प्रिंसिपल स्टांस जो है ना, मैं दोबारा नहायत एहतराम से उन्हें कहूँगा, वो 18-20 किलोमीटर के रेडियस के ऊपर है, जहाँ वो खुद MNA है और जहाँ मुस्लिम लीग नून की प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। बाकी हर जगह पर नहीं है, बाकी केपी में भी नहीं है, बाकी पंजाब में भी नहीं है, बलूचिस्तान में अगर कोई दोस्त होंगे तो वहाँ पे भी नहीं होगी। सर ये क्या है, कन्वीनियंस है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस? और जो शौकत यूसुफ जई साहब फरमा रहे हैं कि ये हमारा नहीं है, ये तो अपोजिशन ने लाई थी और उन्होंने तरमीम वो लाए थे इसको। सर एक बात, इससे पहले कि उन चीज़ों पे जाएं, एक चीज़ मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी। जब ये हमारे दोस्त कहते हैं ना कि हमारी तनख्वाहें कम हैं, और या हमारी जो भी बताएगी कि यहाँ पे 5-6-7 लाख है या वहाँ पे कम है, तो और हमारी ये देखें, ये अफसरान जो हैं, फेडरल सेक्रेटरीज हैं, इनकी तनख्वाहें 3 लाख 4 लाख वटेवर जो भी है, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि इनको सेंसर, ये सर आप जरा मराद देखते जाएं। आम आदमी ये सिर्फ अपनी तनख्वाह बताते हैं, बाकी नहीं बताते। ये सर, ये स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर होते हैं, 5-5 6-6 कमेटीज के। एक कमेटी के, मुझे इस्लामाबाद का पता है, बाकी सूबों का वो हमारे शौकत भाई बैठे हैं वो बता देंगे। 1 लाख रुपया मिलता है आपको एक, या हाउसिंग, आपको ये कैमा कमेटी के इजलास में जाएं, लाख रुपया आपको एक सेनेटर या कौमी असम्बली के इसको मेंबर को मिलता है एज ए अलाउंस। ये तनख्वाह से हट के बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और एक दिन जी एक दिन में मैं देखता हूँ 10 मिनट इधर बैठेंगे, 5 मिनट उधर बैठेंगे, 3-3 इजलास भी चल रहे होते हैं। वो कमेटी के मेंबर होते हैं जो एक दिन में 4-4 5-5 लाख रुपए के भी उनका अनरेडियम कहें या उनका वो अलाउंस बन जाते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटीज की बात कर रहा हूँ, वो अलहदा रखते हैं, ये तनख्वाह से हट के हैं, नंबर 1। इसके बाद आपको सेशन अलाउंस मिलता है, जो आप सेशन अटेंड करते हैं उसके पैसे अलहदा मिलते हैं आपको, वो अलहदा आपको वहां पे बजट में मिल रहा है। दूसरी बात, आप जब आप सरकारी अफसरान के साथ कंपैरिजन करते हैं, जहां से सारा काम शुरू हुआ, वो तो 9 से 8 वाला जॉब है, 9 से 8 बजे, आपका 9 से 5 बजे बैठते हैं। आप महीने में कितने दिन आते हैं सेशन के लिए सर? अब वहां पे रजिस्टर रखा हुआ है कि हमारी मर्जी, आज मैं नहीं किया, मैं अकील भाई को कह दूंगा, अकील भाई नहीं है वो आपको कह देंगे। अच्छा, कल को शौकत, प्रॉक्सी लग जाती है जनाब अली, आज की नहीं लग रही, ये जब से आपकी 2002 के बाद पार्लियामेंट जब से मुशर्रफ दौर किया उस वक्त लगे। वजह क्या है? उस वक्त 10,000 रुपए से आपका सेशन अलाउंस था, 5,000 था, अब तो खैर बढ़ गए। जो लोग 5-10 हजार रुपए के लिए भी जेली हाजिरियां लगवा रहे थे, सब नहीं लगा रहे। मैं फिर कहूंगा देयर आर मेनी ऑनरेबल पीपल। आप अंदाजा कर लें कि रजिस्टर रखा हुआ है, बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे ताकि हम एक दूसरे की हाजिरियां लगा सकें। इसके अलावा सर आपको सिर्फ तनख्वाह नहीं मिल रही, आपको तनख्वाह के अलावा अलाउंसेस मिल रहे। इसके बावजूद वहां पे 84 लोग नहीं होते, रोज कोरम का मसला होता है कौमी असेंबली में। सर आप सुनते होंगे, तनख्वाह सारे के सारे पूरे महीने की लेते हैं, वो चाहे 10 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, हाउस चले ना। अच्छा, एक और काम होता है, ये मोस्टली क्या करते हैं सर, ये सेशन को ये जुम्मे वाले दिन बुला लेंगे, जुम्मे वाले दिन सेशन आएगा, फिर ये जाके मंडे को ये करेंगे कि मंडे को आप उसको रेफर करते। वजह क्या होती है, फिर आपको सैटरडे संडे का भी अलाउंस मिलता है सेशन में। ठीक है, तो आपने इस तरह की मराहत रखी हुई अपने लिए मुसलसल पैसा कमाने के लिए, तो फिर अब उसके बाद आपकी शिकायत नहीं बनती। मुनीब भाई जी 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 शौकत भाई,
देखिए मेरे भाई ने बात तो कर ली। देखिए हर बंदा ऐसा नहीं होता है, मिडिल क्लास के लोग हैं। आपको पता है कि सेशन के दौरान हल्के के कितने 20-20 30-30 लोग रोजाना आ जाते हैं। जी उनको रखना, उनको ये कोई मामूली बात नहीं है। आपके अलाउंस तो बात कर रहे हैं, ये अलाउंस जो आपने बताया ना 1-1 लाख रुपए कमेटी के, यहाँ पे कोई 1-1 लाख रुपए नहीं है। यहाँ तो कोई 4,000 5,000, इससे ज्यादा तो होते सर, ही नहीं है कमेटी आपके के। पास कम होंगे, उधर केपी में कम होंगे फिर। जी मैं तो यही कह रहा था, हम तो अपनी बात कर सकते हैं ना। अब 1,60,000 तनख्वाह है ना, जी जी। क्लासर साहब की तनख्वाह से कई गुना कम है। ठीक है, आप मेहनत करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेहनत नहीं करते, आप हमसे बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे। लेकिन यहाँ पे लोग जो है ना, सिर्फ ये नहीं होता है कि मीटिंग अटेंड करना होता है, वो हल्के में लोगों से मिलना जुलना होता है। लोग आते हैं जाते हैं, दिन में कितने कितने लोग आते हैं, और उनके इंटरटेनमेंट सब कुछ ये इसी से करना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए कोई अमीर लोग भी होते हैं जिस तरह उनको तनख्वाह ही नहीं देते हैं, उनको जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो बड़े मिडिल क्लास के लोग होते हैं। सर इधर इधर तनख्वाह केपी में मेंबरान की बढ़ रही है, लेकिन वैसे अभी क्या थी जब आप भी रहे हैं एमपी, तो आपकी तनख्वाह क्या थी? 160 ना, 1,60,000। वैसे इस वक्त पंजाब में जो है ना जी, वो जो मिनिस्टर्स की तनख्वाह है वो आप समझें कि वो है 9.5 लाख से ज्यादा, 9,60,000 रुपए। आपके हमारा जो मिनिस्टर है वो लेता है 2,20। 2,20,000। आप कम मेहनत करते होंगे फिर। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं ना कि भाई कम से कम देखिए, हम बात मेरिट पे करना चाहिए ना। हाँ जी। या तो ये बताएं कि वहाँ के जो एमपीएस है वो कोई आला सतह के लोग हैं, या होंगे इसी ना तरह सर। सिंध में जो, हाँ वो भी और क्लास के लोग हैं। बिल्कुल, वहाँ गरीब लोग बहुत ज्यादा हैं, गुर्बत बहुत ज्यादा है ठीक। वहाँ एमपीएस के अंदर। हाँ, उनको सपोर्ट करना लाजमी है। नहीं नहीं, जरूर जरूर। तो ठीक है, नहीं देखिए ना, नहीं, एक बिल्कुल। चीज पे बड़ी वो तनकीद होती रही कि जी इनको ये लाइसेंस क्यों मांग रहे हैं। हाँ हाँ। यार इस्लामाबाद में और पंजाब में बैठ के आप लाइसेंस की बात करते हैं, आप जरा केपी में भी आए ना। यहाँ जिस दहशतगर्दी का सामना हो रहा है, 30-35 एमपीएस को इतनी संगीन थ्रेट है, तो उनके घरों पे अटैक हुए हैं। और उनको ये नहीं, 4 लाइसेंस तो पहले से 1988 के एक्ट में है ना, 4 लाइसेंस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा 4 हमें और दे दे, लेकिन फुल पेमेंट पर। ठीक। तो ये नहीं कोई फ्री मांग रहा है, जिस तरह आम आदमी को मिलता है हमें भी उसी कीमत पर दे दे, लेकिन अलाउ कर ले। मंजीत भाई जी सर। मैं आप चेक कर ले, मेरे पास ममनू बोर छोड़े, जी। मेरे पास किसी और का लाइसेंस नहीं है। बात सुनिए, ये टीवी पे बैठ के आप क्यों कह रहे हैं? आप बादशाह आदमी हैं, कमाल करते हैं मैं आप। ओपन कह रहा हूँ। नहीं नहीं, आप ये टीवी पे बैठ के ना कहें। आपको तो कहना चाहिए मेरे पास बिल्कुल सब तैयार है, अल्लाह रहम करेगा। ये टीवी पे बैठ के ऐसी बातें ना किया अल्लाह की करें। जात है, रखने वाले अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, अल्लाह आपको अपनी अमान में आमीन। रखे। आप बादशाह आदमी हैं, टीवी पे बैठ के ये ना बोला करें।